नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पिस्तौल लहराने वाले दो युवक को ग्रामीणों ने दबोच कर किया पुलिस के हवाले। जुगसलाई थाना अंतर्गत हुए मारपीट और फायरिंग मामले मास्टरमाइंड चढ़ा पुलिस के हत्थे। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संघ ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर कहा, खगेन भुइया के खिलाफ की जाए कार्रवाई। और उलड़ी डिमना रोड में मिला अज्ञात शव, क्षेत्र में मची सनसनी। पिस्तौल लहराने वाले दो युवकों को ग्रामीणों ने धर दबोचे और पुलिस के हवाले कर दिया। क्रेटा गाड़ी भी जब्त की गई। मानगो के एमजीएम थाना क्षेत्र के सिमुलडांगा चौक के पास ग्रामीणों ने दो युवकों को पिस्तौल के साथ पकड़ा। उसके बाद दोनों को एमजीएम थाना के पुलिस के हवाले कर दिया। पिस्तौल के साथ पकड़े गए युवकों में राहुल राजा सिंह शामिल है। घटना के बाद ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। दोनों युवक मानगो डिमना रोड क्षेत्र के आनंद विहार के निवासी है। पुलिस मौके पर पहुंचे और दोनों युवकों को थाने ले गई। हाट बाजार होने के कारण सिमुलडांगा चौक पर काफी भीड़ थी। पुलिस ने पूछताछ में युवकों ने बताया कि व्यवसाय करते, लेकिन हथियार कहां से लाए इसके बारे में जानकारी देने में टाल मटोल करते रहे। पुलिस युवकों की गतिविधियों की जानकारी एकत्रित कर रही है। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत मिल्लत नगर में 12 अक्टूबर को मारपीट और फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड चढ़ा पुलिस के हत्थे। एक देसी पिस्टल के साथ मुख्य आरोपी मोहम्मद अरमान उर्फ राज को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार पुलिस की जांच में घटनास्थल से 4 खोखा बरामद हुआ था, जिसके बाद एक टीम बनाकर जांच चल रही थी। इसी कड़ी में पुलिस को पता चला कि आरोपी खरखाई ब्रिज के नजदीक घूम रहा है, जिसको पकड़ने के बाद उसके पास एक पिस्तौल बरामद हुआ, जिससे पूछताछ कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। एक मारपीट की घटना हुई थी और जिसमें एक युवक को लक्षित करके फायरिंग भी किया गया था। तो पुलिस जब वो घटनास्थल का निरीक्षण करी तो हमें वहाँ से 4 खोखे बरामद हुए। इसी घटना के अनुसंधान में हम लगे हुए थे और कल हमें गुप्त सूचना मिली कि जो इसका मेन एक्यूज था जिसने फायरिंग किया था, मोहम्मद अरमान उर्फ राज, वो खरखई वाले रेलवे ओवरब्रिज के पास घूम रहा है और उसके पास हथियार और ऐसा पॉसिबल है कि वो एक और आपराधिक घटना करने के फिराक है। तो इसमें हम लोग कार्रवाई करते हुए एक टीम बनाई गई, जिसको मॉनिटर डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर कर रहे थे वकील आलम, एंड उसमें जो टीम को लीड कर रहे थे वो इंस्पेक्टर बैजनाथ थे, जो जुगसलाई थाना प्रभारी हैं। तो इनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उस लड़के को डिटेन किया गया। फिर हमने जब उसका सर्च किया तो उसके कमर में हमें एक देसी पिस्टल मिला और उसके बाद उससे जब पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि जो 12 अक्टूबर को फायरिंग की थी उसमें उसकी संलिप्तता थी, उसमें उसने फायरिंग की थी और अभी भी ऐसा पॉसिबल था कि वो उसी क्रम में कोई और आपराधिक घटना को अंजाम दे सकता। ये लड़ाई का को जो मूल कॉज है वो बताया तो वो इन लोगों का 2023 से दोनों गुटों में बीच में मारपीट हो रही है। ये आपसी विवाद है, ऐसा कोई और नहीं है। आपसी विवाद और थोड़ा सा उस एरिया के वर्चस्व का बात है, तो उसमें इनकी मारपीट होते जाती है। उसी मारपीट के क्रम में बात थोड़ी आगे बढ़ गई थी और उस दिन लड़ाई हुआ था जिसमें फायरिंग की गई। ठीक है, इसमें कितने लोग शामिल हैं? देखिए, इसमें एफआईआर तो हमको लगता है 3 नेम एक्यूज पे हुआ है, बट और बाकी अभी अज्ञात पे भी हुआ। उसमें हम लोग और पूछताछ करने की कोशिश कर रहे हैं और अनुसंधान कर रहे हैं, बट जो मेन एक्यूज था जिसके पास हथियार और फायरिंग की थी उसको हमने डिटेन कर लिया और अरेस्ट कर लिया। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संघ ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर आरोपी खगेन भुइया के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संघ ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर घाटशिला स्थित हीरागंज के आरोपी खगेन भुइया के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। किसान खेत मजदूर संगठन की ओर से आज डीसी महोदय के पास, ये हमारे सदस्य हैं नरेंद्रनाथ नायक, इनका बहुफसली जमीन है घाटशिला में। इनके घर के पास ही एक अवैध शराब का भट्टी चल रहा था। प्रशासन ने आकर के उस अवैध शराब की भट्टी को तोड़ दिया। अपराधियों ने सोचा कि इन्होंने कंप्लेंट किया, इन्होंने शिकायत की, जबकि इन्होंने शिकायत नहीं की। खैर वो अलग बात है। इनको संदेह पर इनके घर पे उन लोगों ने धारदार हथियारों के साथ हमला किया, इनके परिवार के साथ मारपीट किया, घायल कर दिया और इनका 1 एकड़ का फसल था जिसमें करेला बैगन लगा हुआ था, लोन करके खेती किया था, पूरा फसल को बर्बाद कर दिया। हम लोग उसके खिलाफ में हम लोग घाटशिला थाना गए, एफआईआर हुआ, नॉन बेलेबल केस हुआ, अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं। हम लोग एसएसपी साहब के पास आए हैं, एसएसपी साहब हमारे सामने थाना प्रभारी को फ़ोन करके बोले कार्रवाई करो, कोई कार्रवाई नहीं। हम लोग सुने हैं कि वो राजनीतिक रूप से उसको संरक्षण प्राप्त है,
तो क्या प्रशासन राजनीतिक रूप से किसी को देख करके उस पर कार्रवाई करती है? यही सवाल लेकर के आज हम लोग उपायुक्त महोदय के पास आए थे। उपायुक्त महोदय ने हमें आश्वासन दिया कि अविलंब कार्रवाई होगी। इसी के साथ साथ आज हमारे AIKKMS की ओर से पूरे देश भर में आज प्रतिवाद दिवस मनाया जा रहा है। जिस प्रकार से कॉर्पोरेट एजेंसियों के द्वारा बहुफसली ज़मीन का लूट हो रही है, भागलपुर के पास अडानी ने 1 रुपया के एवज पर हजारों एकड़ बहुफसली ज़मीन का अधिग्रहण किया है। पूरे देश भर में एक सिलसिला चल रहा है। इसी के खिलाफ में आज डीसी महोदय को हम लोग राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। उलेडी डिमना रोड स्थित रोड नंबर 2 में अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उलेडी डिमना रोड स्थित रोड नंबर 2 में अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी का माहौल उत्पन्न हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये अज्ञात के रूप में पता चला है, अभी कोई नाम का स्पष्ट नहीं हुआ है। जानकारी क्या मिली आप लोगों को? तो सूचना मिली कि वहाँ पर डेड बॉडी पड़ा हुआ है। सत्यापन किए तो चरण पाए कोई अज्ञात लाश को अपना नहीं बताया अभी तक, ना पता नहीं चला है। कितना उम्र का लग रहा होगा? 50 के लगभग है। तो कुछ पता नहीं चला नाम वगैरह अभी अज्ञात है? नहीं पता चला अभी। तो फिलहाल इसको MGM में जा रहा है, पोस्टमार्टम के लिए रखा जाएगा। कौन सा एरिया है ये? ओलीडी है, रोड नंबर रोड नंबर 2 के पास है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है बीरबल राव। सारंडा जंगल में फिर सक्रिय हुए नक्सली कोलवंगा में सड़क पर पेड़ काटकर अवरोध किया और साथ ही बैनर लगाकर दी चेतावनी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल क्षेत्र में नक्सलियों की गतिविधियां फिर से तेज हो गई है। बुधवार की देर रात जराईकिला थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोलबोंगा में भाकपा नक्सलियों ने 2 बड़े पेड़ काटकर सड़क पर गिरा दिया, जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया और बैनर और पोस्टर भी लगाए गए। झारखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने औद्योगिक विकास विभाग के तत्वाधान में आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के ऑटो क्लस्टर में स्थित पात्र इकाइयों के लिए हरित ऑडिट सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। यह पहल राज्य में सशक्त औद्योगिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में जियाडा के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन, क्षेत्रीय उप निदेशक दिनेश रंजन, ऑटो क्लस्टर के MD SN ठाकुर, EC अध्यक्ष इंदर अग्रवाल मौजूद रहे। कार्यक्रम बताया गया कि हरित ऑडिट के तहत इकाइयों में ऊर्जा, जल और सामग्री उपयोग की दक्षता का मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही अपशिष्ट प्रबंधन की समीक्षा की जाएगी और पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप संचालन के लिए आवश्यक सिफारिशें दी जाएगी। इस योजना के तहत सरकार के माध्यम से पात्र इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी तथा निर्धारित सीमा तक ऑडिट की लागत वहन करेगी। पात्रता मापदंड के अनुसार केवल वही MSMI इकाइयां इस सुविधा का लाभ उठा सकेगी जो उत्मय पंजीकरण के तहत पंजीकृत हो या ऑटो कंपोनेंट निर्माण से जुड़ी हो। साथ ही उनके पास सभी आवश्यक वैधानिक मंजूरियां होना अनिवार्य। कार्यक्रम में लघु उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष विनोद शर्मा, ISRO अध्यक्ष रुपीस कतरियार, संतोष खेतान, संतोख सिंह, दशरथ उपाध्याय, राजीव रंजन, मुन्ना, नीरज मिश्रा, हंसराज जैन, राजेश सिंह, सुधीर सिंह, दिवांगत चंद, गांधी, जियाडा रांची से पंकज कुमार, चंदन तिवारी आदि मौजूद रहे। यह जो है कार्यक्रम जियाडा रांची द्वारा आयोजित था। इसमें जो है ग्रीन ऑडिट से संबंधित जो है इन लोगों को जितने भी उद्यमी हैं, ऑटो सेक्टर से संबंधित जितने भी उद्यमी हैं, सबको बताया गया। भविष्य में चूँकि जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड का जो है जितना भी कम उत्पत्ति हो उतना पर्यावरण के लिए अच्छा रहेगा, उसको देखते हुए जो है जो उसके ग्रीन ऑडिट किसी भी इंडस्ट्री का किया जाना है और उसके बारे में बताया गया कि इसमें जो है जो भी ऑडिट में जो खर्च आएगा उसका 30,000 जो है वो जियाडा सरकार उपलब्ध कराएगी और रेस्ट जो है जो भी लगेगा वो उनको वहन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो है सब्सिडी उनको उपलब्ध है सभी इंडस्ट्रियलिस्ट को ऑटो सेक्टर से संबंधित। तो ग्रीन एनर्जी चूँकि अभी आगे जो है क्योंकि डीजल पेट्रोल ये सब जो है लिमिटेड है, तो आगे के लिए बहुत आवश्यक है कि ग्रीन एनर्जी के और बढ़ना। तो इन सभी को देखते हुए इस सेमिनार का आयोजन किया गया था और सभी इंडस्ट्रियलिस्ट ने यहाँ इसका लाभ लिया। टिकट मिलते ही शहीद निर्मल महतो के समाधि स्थल पर पहुंचे सोमेश सोरेन, पुष्प अर्पित कर किया नमन।
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए सोमेश सोरेन को अपना आधिकारिक प्रत्याशी घोषित कर दिया है। टिकट की घोषणा के साथ ही पूरे क्षेत्र में कार्यकर्ताओं में उत्साह और चुनावी जोश का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं टिकट मिलने के बाद सोमेश सोरेन ने शहीद निर्मल महतो के समाधि स्थल पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर झामुमो विधायक सविता महतो, पूर्व सांसद सुमन महतो, झामुमो के वरिष्ठ नेता प्रमोद लाल समेत पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सोमेश सोरेन ने कहा कि यह चुनाव मैं नहीं, घाटशिला की जनता लड़ रही है। यह टिकट मेरे लिए जनता और पार्टी दोनों के विश्वास का प्रतीक है। मैं अपने पिता स्वर्गीय रामदास सोरेन के अधूरे कार्यों को पूरा करूंगा और क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के निरंतर प्रयासरत रहूंगा। उनका जितना सपना था इस विधानसभा में, उस सपना को पूरा करने का काम करेंगे। और ये चुनाव हम नहीं, ये सारे हमारे विधानसभा के जनता लड़ रहे हैं। हमारे एक एक बूथ सदस्य लड़ रहे हैं और हमारे जितने भी नेतागण सभी इस चुनाव में लड़ रहे हैं। जनता से क्या अपील करते हैं? जनता का आशीर्वाद और प्यार है और यही मैं अपील करूंगा कि बाबा जैसे थे मैं वैसे ही रहूंगा और हमेशा हम पर, हमारे मेरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें। क्या मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा क्या रहेगा? पिताजी का जितना भी अधूरा काम है सारा काम पूरा करूंगा और जितने भी हमारे माइंड्स बंद पड़े हैं उनको खोलने का काम करूंगा। और वहाँ पे मेडिकल, किसी बाबा का सपना था कि मेडिकल एजुकेशन हब बनाने का, तो अभी मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है और स्पोर्ट्स में जैसे अभी यहाँ पे फुटबॉल एकेडमी का खोलने का काम करेंगे। फुटबॉल हुआ, आर्चरी हुआ, फिर हॉकी स्टेडियम को बनाने का काम करेंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत झारखंड सरकार के निर्देशानुसार खेलो झारखंड का खेलकूद प्रतियोगिता हर प्रखंड में आयोजित की गई। खुटपानी प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय भोया में खेलो झारखंड 25/26 खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि के रूप में खुटपानी प्रखंड प्रमुख सिद्धार्थ हुनागा, विशिष्ट अतिथि जिला परिषद सदस्य यमुना टीयू शिरकत की। वहीं खेलकूद प्रतियोगिताओं में विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। पहला, दूसरा, तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को अतिथियों के द्वारा मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस खेलकूद प्रतियोगिताओं में प्रखंड के सभी विद्यालय से छात्र छात्राओं ने प्रतियोगिता में भाग लिया। मौके प्रखंड प्रमुख सिद्धार्थ हुनागा ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ छात्र छात्राओं को शिक्षा पर भी महत्वपूर्ण विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही खेलकूद से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सही रहता है। छात्र छात्राओं को खेलकूद के माध्यम के साथ अपने करियर पर भी फोकस करनी चाहिए। अंत में प्रमुख ने सभी छात्र छात्राओं को यह भी कहा कि नशा जैसे बुराइयों को विद्यार्थी जीवन में हमेशा दूर रहना चाहिए। बाल विवाह जैसे कानूनी अपराध से भी दूर रहना चाहिए। यह खेल झारखंड सरकार के द्वारा प्रखंड स्तर से जिला स्तर से राज्य स्तर तक खेलनी होगी। साथ ही सभी विद्यार्थियों को प्रखंड प्रमुख सिद्धार्थ हुनागा ने समापन समारोह में आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। मौके पर सभी विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाएं मौजूद रहे। मानगो पंजाबी लाइन का रहने वाला अमृतपाल सिंह एक व्यक्ति डिप्रेशन के कारण खुदकुशी कर लिया। मानगो पंजाबी लाइन का रहने वाला अमृतपाल सिंह नामक व्यक्ति ने डिप्रेशन के कारण खुदकुशी कर लिया। मृतक के चाचा ने बताया कि काफी सालों से वह मानसिक तनाव में रहने लगा, जिस वजह से वह अधिक मात्रा में शराब का सेवन करने लगा, जिससे उसकी तबीयत खराब होते चली गई और वह किसी बड़े टेंशन के कारण खुदकुशी कर ली। था इनका? अमृतपाल सिंह, कहाँ के रहने वाले थे? पंजाबी लाइन मानगो। कैसे क्या हुआ आज? मामला क्या हुआ? मामला एक्चुअली इनकी जो मदर है ना, वो 12 फरवरी को डेथ की थी। ठीक है। और अपना वाइफ के साथ में इसका एक किस्म का डाइवर्स ही हो गया था। तो अब इसका खाली यही बोला था कि मेरा माँ चला गया तो हमको खाना बना के कौन खिलाएगा। तो इसी डिप्रेशन में खूब दारू पीता था और दारू पीने के बाद में अपना लीवर जो है वो भी इसका रिपोर्ट बहुत ख़राब आया था। तो फिर इसको बहुत हौसला दिया, तो तुमको खाना है, हमारे यहाँ खाओ आके, कोई दिक्कत नहीं है। दारू छोड़ दिया और छोड़ने के बाद में कुछ दिन को छोड़ा है। जब थोड़ा सा ठीक हो गया उसके बाद फिर दारू पीना चालू कर दिया। फिर उसके बाद मैं इसको 3 बार दारू छुड़ाया, लेकिन डिप्रेशन में इतना ज़्यादा था कि ऐसा काम कर दिया। वाइफ से डिवोर्स कब हुआ था? उसको 14 साल हो गए। कितने बच्चे इनके? बच्चे में एक लड़का था
बस। और दूसरा भी जो शादी किया था ना, फिर उसमें एक लड़की थी, वो भी छोड़ के चले गई। दूसरी वाइफ भी छोड़ के चल तो गई। वो अभी इसके पास में एक लड़की है सिर्फ। डिप्रेशन के माँ के वजह से डिप्रेशन में थे, या वाइफ के दो वाइफ छोड़ के चल गई? नहीं, वाइफ को तो 14 साल हो गया है डिप्रेशन में, तो माँ तो अभी इसी साल डेथ की है। दूसरी वाइफ? नहीं, वो भी 2 साल रही होगी, चली गई अभी। डिप्रेशन में था मैं। जी जी। आज कितने बजे का लगभग आप लोग को पता चला? हैं? कितने बजे आज पता चला आप लोग को? आज पता चला कि हम एक्चुअली थेरेपी करते हैं, मेरे यहाँ पर पेशेंट आया हुआ था, थेरेपी कर रहे थे, तो उसकी लड़की शायद ऊपर में गई होगी, वो देखी होगी, तो ऐसा बात है, तो फिर हल्ला करने लगी, तो सब दौड़े गया, रोने धोने लगा। तो तब तो मेरा भी कान में आवाज़ पड़ा, तो हम भी जाके देख रहे हैं, तो देखे कि लटका हुआ है, तो हम लोग शायद अभी लटका होगा, तो हम लोग उसको पकड़ के उठाए हैं, तो उठ नहीं रहा है, तो उसके बाद रस्सी काटे हैं, काट के इसको हम पूरा थोड़ा चेकअप करने की कोशिश किए, थेरेपी दिए, लेकिन इसका प्राण उस समय बेखैरू हो चुका था। अपने घर में लगाए हैं? घर में, रूम में अपने। मम्मी का क्या नाम था इनका? चरणजीत कौर। अच्छा। और फादर इनका 98 में डेथ कर गए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरदयाल है। आप चाचा हुए? जी। कहाँ रहते हैं आप? जहाँ डेथ किया है ना, पंजाबी लाइन में ही है, मानगो में। ये मामला पंजाबी लाइन मानगो का है। फ़ोन द्वारा सूचित किया गया कि यहाँ पर कोई कर दिया। फ़ोन मिलने के पश्चात तुरंत गए हम लोग, वहाँ पर देखे मामला मतलब गंभीर था। उनके परिजनों से पूछा गया, उनके चाचा बताए कि ये डिप्रेशन में रहते थे, डिप्रेशन के कारण कभी कभी दारू वारू पीते थे, और उनके चाचा द्वारा परिजनों द्वारा बताया कि ये डिप्रेशन का कारण ही हो सकता है। तो अभी आप लोग फिलहाल MGM लाए हैं? हाँ, MGM वहाँ से MGM लाए, MGM में पूरा जांच करा के पोस्टमार्टम स्वगृह ले जाया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सुनील कुजूर। जो क्या नाम है जो सुसाइड किया है? ये इनका नाम है अमृतपाल सिंह, उम्र लगभग होगा 40 वर्ष। साक्षी एसडीसी लॉन्च सैलून के संचालक पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। साक्षी एसडीसी लॉन्च सैलून के संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर एक प्रतिनिधि ने एसपी से मिलकर मामले पर कार्रवाई करने की मांग की है। ये मामला छोटे छोटे 2 बच्चों के बीच का मामला था। ट्यूशन पढ़ने के संबंधित मामलात में 2 बच्चों के बीच का मामला था, लेकिन जब बच्चों के बीच में आपसी कुछ रंजिश होगी, स्टूडेंट के 9-10 के बच्चों के बीच में कभी कभी छोटा वारदात हो जाता है ट्यूशन वगैरह में, उसमें वारदात हुई थी। लेकिन पता है, फ़ोन में पता चला, बताया गया, सूचित किया गया कि आपके बच्चों को लोग यहाँ मार रहे हैं। उनको लाने के लिए जो लोग गए थे, जब उनसे दूसरे वहाँ के लोगों ने नाम पूछा, तो नाम पूछने की वजह से एक धार्मिक पहचान पता चल जाती है कि ये मुसलमान है। मुस्लिम समझ के मार देना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात था। उस मामला को हम लोग बहुत ही शांत कराने की कोशिश किए, थाना में प्रयास किए, कंप्रोमाइज़ का बात चल रहा था। कंप्रोमाइज़ की पहल हम ही ने की कि किसी तरह का हम लोग मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे भाई, बच्चों की बात है आपसी सहमति से। लेकिन कुछ इसमें असामाजिक एक उन्माद फैलाने वाले लोग शामिल हो गए, जिससे पूरा मामला गड़बड़ा गया। आज किससे मिलने के लिए आए? आज हम लोग एसएसपी साहब से मिलने के लिए आए थे, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं है, इसलिए हम लोग एसपी साहब से मिल रहे हैं। क्या उम्मीद लग रहा है प्रशासन से? प्रशासन इसमें बहुत ही तत्परता दिखाई। जो भी उसमें यंग अधिकारी थे, उस वक्त इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो भी वहाँ पे थे, उन्होंने हम लोगों के अनुरोध पे वहाँ पे गए। जो भी हमारे आदमी थे उन्हें अनुरोध पे गए, और उनकी कस्टडी में जो लोग थे, जिनको मार के पीट के अधमरा कर दिए थे, गला में पुलिस लाद के उसको लाई और उसको मेडिकल करने के लिए भेजी। ये बहुत बड़ी बात है। आरोपी कौन कौन है इसमें? आरोपी में जो चौधरी नाम है उनका, डीसी लॉन के जो खास मालिक हैं, प्रदीप चौधरी या दिलीप चौधरी, क्या है, दिलीप चौधरी नाम है, वो है। मोहित अग्रवाल है, और धर्मा राव है, और कोई सिंह है, और अज्ञात इसमें 20 आदमी। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम जाकिर हुसैन है। आदित्यपुर स्थित गायत्री शिक्षा निकेतन स्कूल प्रांगण में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आदित्यपुर स्थित गायत्री शिक्षा निकेतन स्कूल प्रांगण में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नमस्ते, मेरा नाम है राधिका कुमारी और मैं गायत्री शिक्षा निकेतन स्कूल से हूँ। दिवाली के त्यौहार पे हमने हमारे स्कूल में रंगोली बनाई है। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पर बुराई पर अच्छाई की जीत होती है
ये त्यौहार में हम पटाखे फोड़ते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। दिवाली के दिन हमारे यहाँ पे माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है और हम दिवाली इस वजह से मनाते हैं क्योंकि इस दिन राम जी अयोध्या आए थे। धन्यवाद। 5 तक के बच्चे डेकोरेशन का सारा सामान बना रहे हैं, दिया बना रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं दिया को, और बड़े बच्चे रंगोली बना रहे हैं, घरौंदा बना रहे हैं, कैंडल बना रहे हैं। उनमें बहुत उत्साह है दीपावली को लेकर। दीपावली प्रकाश का त्यौहार है जो कि हमारे जीवन में प्रकाश लाता है, उजाला लाता है। और अब वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और खबरों के साथ आपसे जुड़ते हैं। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो एएस ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। एएस ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बिजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है एएस ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। जमशेदपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जी हाँ, अब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पोर्ट का पिछले गांव में खुल चुका है। जी हाँ, यहाँ पाए तकनीकी शिक्षा का बेहतरीन अवसर और बने आत्मनिर्भर। इंपीरियल ITI युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। लड़कियों के लिए विशेष आकर्षक छूट और SC ST OBC छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, साथ ही साथ सुरक्षित और आरामदायक हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। सीमित सीटें उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले, अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह मौका ना गवाए। हमारा पता है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI, पिछली पोर्ट का पूर्वी सिंहभूम। हमारा मोबाइल नंबर है 9931802123 और दूसरा नंबर है 6207618377।
ब्रेक के बाद एक फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय प्रांगण में डॉक्टर स्वर्ण प्रभा कीर्ति की लिखित पुस्तक का किया गया विधिवत लोकार्पण। बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय प्रांगण में डॉक्टर स्वर्ण प्रभा कीर्ति के द्वारा लिखित पुस्तक जनजातीय भोजपुरी लोक कथाओं का सांस्कृतिक महत्व का विधिवत लोकार्पण विधायक सरयू राय ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर मुंदिता चंद्रा, सुनीता मुर्मू, गोपी किशोर सिंह समेत गणमान्य लोग उपस्थित थे। पुस्तक लिखा तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना झारखंड और बिहार दोनों का मतलब तुलनात्मक बोले, क्या समानता है, क्या विभिन्नता है ना। तो वो दोनों का जो सारे जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे संस्कार जो होते हैं सभी का वर्णन मैंने इसमें किया है। क्या किताब का नाम है? किताब का नाम है जनजातीय भोजपुरी लोक कथाओं। लोक कथाओं मीन्स जो दादा नानी इस तक सुनते हम लोग आए हैं, लोक कथाओं के द्वारा सांस्कृतिक अध्ययन। किनके द्वारा विमोचन हो रहा है? ये विमोचन हो रहा है विधायक सरयू राय के जाना हो रहा है। इससे पहले भी आपने किताब लिखा है? हाँ, इसके पहले भी हमने किताब लिखा। कितनी किताब लिख चुकी हैं? इसके पहले मैं किताब तो एक ही लिखी है, ऐसे कविता वगैरह बहुत लिखे हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं। किताब ये मेरा दूसरा किताब है। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि मैं ये जो पुस्तक है अपनी मम्मी स्वर्गीय शकुंतला देवी तथा पूज्य पिताजी स्वर्गीय नवल किशोर सिंह को सादर सप्रेम उन को समर्पित करती हूँ ना, जिसकी असीम कृपा से मैं अभिभूत हूँ। जवाहर नगर रोड नंबर 18 स्थित हिंद ITI इंस्टीट्यूट के छात्रों ने गम्हरिया स्थित कंपनी का किया भ्रमण, साथ ही प्रैक्टिकल जानकारी भी प्राप्त की। जवाहर नगर रोड नंबर 18 स्थित हिंद ITI इंस्टीट्यूट के छात्रों ने गम्हरिया स्थित कंपनी का भ्रमण कर प्रैक्टिकल जानकारी प्राप्त की। और IMAJDN के प्रतिनिधि मंडल ने स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा, साथ ही वेतन बढ़ाने समेत अन्य सुविधा मुहैया कराने का मांग किया। मंत्री ने आश्वासन दिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को ज्ञापन सौंपकर वेतन बढ़ाने समेत अन्य सुविधा मुहैया कराने का मांग किया है। मामले पर मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि उनकी समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। डॉक्टर राजविंद्र मेरा नाम हुआ। हम अपने सभी झारखंड के सभी 6 मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट को लेके, इवन उसमें MBBS के बच्चे थे, पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे थे, सीनियर रेसिडेंट थे, सभी को साथ लेके उनके आवास से मुलाकात हुई। इसमें हम लोग अपने मांग को रखे हैं प्रॉपर वे से। सर ने आश्वस्त भी किया और सर ने उसी टाइम जॉइंट सेक्रेटरी सर को कॉल भी लगाया था। हम लोग की मांग ये है, सबसे फर्स्ट मांग ये है, जो स्टाइपेंड का मुद्दा हम लोग का काफ़ी दिनों से था। अभी जो स्टाइपेंड मिल रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन को वो 54.5 थाउजेंड, 58.5 थाउजेंड, 63.5 थाउजेंड मिल रहा है। इंटर्न को 17.5 थाउजेंड मिल रहा है और सीनियर रेसिडेंट को फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड ईयर में कंसिक्वेंटली ये आपको 80, 85 या 90 हज़ार मिल रहा है। जो अदर राज्य जो है हमारा पड़ोसी जो राज्य है वहाँ पे जैसे बिहार में PG को मिल रहा है आपको 90, 95, 98 के राउंड, 98,000 के राउंड, और सीनियर रेसिडेंट को भी 1 लाख के राउंड मिल रहा है। उड़ीसा में तो गवर्नमेंट बेस्ड है, वहाँ पे तो जॉब बेसिस है, वो अपना TAD मिलता है, उसका भी काफ़ी ज़्यादा है। यूपी में भी 1,28,000 तक सीनियर रेसिडेंट को मिल रहा है। पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे को भी वहाँ पे वही 90,000 प्लस ही मिल रहा है हर जगह, पड़ोसी राज्य में। अभी हमारे जो इरफान अंसारी सर हैं, उन्होंने प्रॉपर वे से हम लोग का बात सुना, हम लोग को आश्वस्त भी किए और उन्होंने तत्काल नेपाल हाउस में कॉल करके इस पर दिशा निर्देश भी दिए और उन्होंने आश्वस्त किया कि दिवाली के बाद एक बार फिर आप आइए, हम लोग फिर से बात कर लेंगे। लेकिन फिलहाल उन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया है सर को बोल के, ACS सर तो नहीं थे, बाकी ललित मोहन शुक्ला सर को, इन लोग का अपना पड़ोसी जो स्टेट है उससे तुलना करके एक पूरा उनका फाइल तैयार किया जाए जल्द से जल्द, और हम लोग को आश्वस्त नहीं तो आप लोग का निवारण जल्द से जल्द होगा। और उन्होंने बोला है कि हम जमशेदपुर भी आ रहे हैं और साथ में हम लोगों ने कुछ और डिमांड भी रखा था,
रेसिडेंट के लिए, रेसिडेंट को एकोमोडेशन के लिए या पीजी के एकोमोडेशन को लेकर उन्होंने बोला कि ठीक है, इस पर भी हम दिशा निर्देश जल्द से जल्द देंगे और जमशेदपुर आते हैं तो प्रॉपर वे से बात करेंगे। अवैध शराब के खिलाफ सरायकेला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 14 लाख रुपए मूल्य की नकली अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गुरुवार को इसकी जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि सरायकेला थाना क्षेत्र के हाथीमारा गांव में अवैध नकली शराब का कारोबार किया जा रहा है, जिसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। सूचना पर पहुंची टीम ने हाथीमारा गांव निवासी कृष्णा हिरसा के घर में छापेमारी की, जहां तलाशी लेने पर करीब 248 पेटी करीब 2019 लीटर अलग अलग ब्रांड के नकली शराब की पेटियां बरामद की गई। इसके अलावा शराब पैकिंग करने में प्रयुक्त सामान, स्टिकर, सीलिंग मशीन वगैरह बरामद किए गए। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसके साथ ही जिनका नाम दीपक नामित और लुगनी हेम्ब्रम है। दोनों खरसावा थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों ने पूछताछ में कई नामों का खुलासा किया है, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी चल रही है। पुलिस अधीक्षक ने जिला के लिए इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया है। त्योहार का सीजन चल भी रहा है और इससे पूर्व भी सरायकेला पुलिस द्वारा विगत 1 महीने में चांडिल अनुमंडल अंतर्गत नीमडी थाना में भी और कपाली ओपी अंतर्गत भी शराब की अवैध फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया था। आज पुनः सरायकेला थाना के द्वारा थाना से करीब 15 किलोमीटर दूर जंगल में संचालित इस फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। इसके पीछे कौन, गिरोह का कौन सदस्य है, इसका मेन सदस्य कौन है? 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गिरोह के जो अन्य सदस्य हैं उनका नाम सामने आया है। अभी चूंकि छापामारी की जा रही है तो उनकी गोपनीयता बनाए रखना। सर, इससे पहले भी कई बार अंग्रेजी शराब जब्त हुए हैं, नकली शराब जब्त हुई है कि इसमें पुलिस द्वारा लगातार जब सूचना प्राप्त होती है, आमजन के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी या पुलिस के अपने सूत्रों के माध्यम से, पुलिस द्वारा लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है और इसके प्रति चाहे वो मादक पदार्थ हो या अवैध शराब हो, 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। सर, क्या इसमें आबकारी विभाग की कुछ संलिप्तता है क्या? जो पुराने उनके जो वर्कर्स थे जो अभी बेरोजगार हो गए हैं, उनको भी उसमें काम नहीं दिया गया, क्या उनकी कुछ संलिप्तता है क्या इसमें? नहीं, ऐसी तो कोई बात अभी तक के अनुसंधान में प्रकाश में नहीं आई है। कपाली निवासी अजगर इमाम ने जमीन विवाद मामले में जिला प्रशासन से हस्तक्षेप करने की मांग की है। कपाली निवासी अजगर इमाम ने अपनी जमीन विवाद मामले में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर हस्तक्षेप करने की मांग की है। हम मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम कपाली पंचायत में टांगोडी में रहते हैं। मेरा नाम हुआ अजगर इमाम। हमने डीसी और एसपी को कल 15 तारीख को मैंने उनको अपना ज्ञापन सौंप दिया है। पूर्व से कोई भी प्रभारी से हमको थाना से कोई मदद नहीं मिला, समझे। अभी वर्तमान जो प्रभारी हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे को मदद करिए। किसके खिलाफ आपने लिख के दिया? किसको जमीन दिया था? अब्दुल रब सिद्दीकी बचनू को 3 कट्ठा जमीन दिया हूँ। क्या नाम है? बचनू सिद्दीकी। अच्छा, कहाँ का है वो? वो मानगो साइड में रहने वाला है और आबकारी में काम जो है उनका बहनी साहब काम करते थे, वहाँ से पैसा वसूल करता था, घूस लेता था। दूसरा आदमी है, उसका नाम है खुर्शीद सिपाही। ये जो है 3 कट्ठा ज़मीन हमसे 2012 में लिखवा दिया इनको मैंने, और ये 4 कट्ठा कैसे लिखा है मेरे को फर्जी तरीके से मेरे को नहीं मालूम। हज करने से पहले बोले कि आप हम 4 कट्ठा खरीदे हैं, हज के बाद बोलते हैं कि 1 कट्ठा हमने उसको ज़्यादा दिया है। अभी ये जो है करीब 2.5 कट्ठा ज़मीन में ये कब्जा कर लिए। तो हम इनको कितना बार थाना प्रभारी कोई बोले नहीं, कोई सुनवाई है मेरा, तो हम थाना प्रभारी से निवेदन करते हैं कि आप मेरे को हेल्प कीजिए, मदद करिए। और अब्दुल राजी खान वहाँ ASI है, वो बहुत परेशान कर रहा है, वो उसका संधि है। हम चाहते हैं, हाँ वो संधि है, हम चाहते हैं कि DC और DGP और महोदय DGP महोदय और आपको DIG महोदय तक ये मेरी सूचना माध्यम से आप पहुँचा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। तो 3 कट्ठा की जगह 4 कट्ठा जमीन किसने लिखा लिया? ये अब ये खुर्शीद सिपाही ने 4 कट्ठा लिखा लिया। हज से पहले बोल रहा है कि आप हम खरीदे हैं, हज के बाद बोल रहा है कि हम जो है 1 कट्ठा हमको ज़्यादा दिए। कितना झूठ बोल रहा है ये। आज पूरा आदमी को मिला के 100 आदमी को लगा करके वहाँ पर मेरी ज़मीन को कब्जा कर लिया। तो आप क्या मदद चाहते हैं? प्रशासन चाहते हैं कि प्रभारी जो है इस पर संज्ञान ले, SP साहब से निवेदन संज्ञान ले, DC साहब से निवेदन संज्ञान ले। कपाली पंचायत में भू माफिया का पूरा बोलबाला है और पूरा बल्ले बल्ले है। हम चाहते हैं इन पर अंकुश लगाए, नहीं तो शरीफ आदमी जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी चोर चुहार श्रीमान है, शरीफ आदमी बेमान, फिर भी मेरा भारत महान। हम चाहते हैं कि हम परेशान हो रहे हैं, हमको मदद किया जाए, यही मेरा निवेदन है। और बागबेड़ा रिवर व्यू कॉलोनी के रहने वाले विपिन कुमार सिंह ने कहा कि नाला के नाम पर जानबूझकर हमारे घर के आगे के हिस्से को तोड़ा गया। हमने इस मामले को लेकर मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को शिकायत की है।
मीडिया से बात करते हुए पीड़ित व्यक्ति विपिन कुमार सिंह ने कहा कि जीपीएलई केस हमने कोर्ट में किया है, उसके बावजूद भी हमारा घर के बाहर कुछ हिस्से जो अतिक्रमण थे उसे तोड़ दिया गया। हमारे घर के सामने बने नाला का सीधा बनाना चाहिए था, लेकिन ठेकेदार ने जानबूझकर नाला को टेढ़ा बनाकर ताकि कुछ लोगों के इशारे पर हमारा घर के बाहर के हिस्से को तोड़ा जा सके जो अतिक्रमण में था। साथ ही उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर लोग सरकारी जमीन को अतिक्रमण कर बड़े बड़े भवन और बिल्डिंग बना रहे हैं और अंचल कार्यालय के लोग चुप है और उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, जो काफी गंभीर विषय है। हमको जो सीओ द्वारा नोटिस मिला था उसके खिलाफ मैंने जेपीएल केस किया है। सीओ को इसकी जानकारी में कॉपी सर्टिफाइड कॉपी के साथ उनको अवगत करा कि मैंने आप जो नोटिस दिए उसके खिलाफ जेपीएल केस किया हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा केस चल रहा है। केस के दरमियान ही बिना निराकरण हुए बलवंत सिंह को भेज करके मेरे घर को तोड़वा दिया गया। मैं इसके खिलाफ मंत्री माननीय दीपक गुड़ा मंत्री साहब को, मुख्यमंत्री को, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी ऑनलाइन इस चीज़ का सूचना दे दिया हूँ कि बिना जानकारी दिए हुए अगर तोड़ना ही था तो कम से कम 1 घंटा पहले भी हमको समय देता, 1 घंटा 1 दिन पहले भी देता कि नहीं आप जेपीएल केस जो किया है उसका निराकरण हो गया है, उसके आलोक में घर को तोड़ा जा रहा है, उसका हमको कॉपी को मिलना चाहिए। लेकिन ना कॉपी मिला, न 1 दिन पहले या 1 घंटा भी हमको समय नहीं मिला। आए और मेरे घर को तहस नहस के चले गए। अगर जेपीएल केस करने के बाद जहाँ अगर तोड़ दिया जहाँ वो सही है तब तो ठीक है, जहाँ गलत है तो ये जो मेरा क्षति हुआ है इसकी भरपाई सीओ द्वारा होना चाहिए, यही मांग हम करते हैं और सब पर सम्मानपूर्वक कार्रवाई हो। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। पिस्तौल लहराने वाले 2 युवक को ग्रामीणों ने दबोच कर किया पुलिस के हवाले। जुगसलाई थाना अंतर्गत हुए मारपीट और फायरिंग मामले मास्टरमाइंड चढ़ा पुलिस के हत्थे। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संघ ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर कहा खगेन भुइया के खिलाफ की जाए कार्रवाई। और उलड़ी डिमना रोड में मिला अज्ञात शव, क्षेत्र में मची सनसनी। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों के साथ। नमस्कार।